काफ़ी लोग अपने घर में भगवान की तरह तरह की मूर्तियाँ, तरह तरह की तस्वीर हमेशा ही लगाते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ मूर्तियाँ और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें इतनी गजब की शक्ति बताई गई है कि अगर इन्हें आप अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे सब कष्ट निवारण निश्चित ही रूप से हो जाते हैं। काफ़ी मूर्तियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन कौन सी मूर्तियों को रखने से, कौन कौन से भगवान की फ़ोटो को लगाने से क्या लाभ होगा। इसीलिए हम कई बार गलत मूर्ति और तस्वीर घर में गलत जगह पर लगा बैठते हैं, क्योंकि हर मूर्ति व तस्वीर हर इंसान के लिए अलग अलग लाभ और फ़ायदे करती है, अलग अलग लाभ प्रदान करती है। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपको मूर्ति चुननी है और कौन सी मूर्ति आपके घर पर लाकर लगानी चाहिए, कौन कौन सी तस्वीरों में गोपनीय शक्तियाँ मौजूद होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यह जानकारी बहुत खास है। इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आप सभी बातों को जानें, क्योंकि भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ होती है, तस्वीरें होती है, उनमें अलग अलग ही चीज़ होती है। उनका सबका मतलब भी अलग होता है, जो अलग अलग परेशानियों के लिए लाभ प्रदान करने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले जो मूर्ति है उसमें भगवान हनुमान उड़ते हुए नजर आते हैं। यह ऐसी तस्वीर है जिसमें भगवान हनुमान पहाड़ लेकर उड़ते हुए नजर आते हैं। यह काफ़ी लोग ऐसी ही तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर को कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। केवल उन लोगों को अपने घर में लगाना चाहिए जो नौकरी आदि करते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं। और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि भगवान हनुमान जी की जो चलित मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती है जिसमें कहीं जा रहे होते हैं या एक पैर उनके ऊपर की ओर यानी उड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी तस्वीर भगवान हनुमान की ऐसी ही होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो चलित तस्वीर और मूर्ति होती हैं, इन तस्वीरों पर रोज़ाना दीपक जलाना बेहद आवश्यक है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो हमेशा ही आपको भगवान की ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी तस्वीर आपको चुनना चाहिए जिसमें वह शांतिपूर्वक बैठे हुए होते हैं, यानी कि चलित तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वह विश्राम अवस्था में होने चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार जो माता लक्ष्मी का फ़ोटो मूर्ति बताई गई है वह भी चलित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह खड़ी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक आप माता लक्ष्मी की जो बैठी हुई तस्वीर होती है, केवल उन्हें ही आप अपने घर में लगाया करें, तो उन्हें लगाने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बेहद गोपनीय होती हैं और संपूर्ण सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई साधक हैं, किसी मंत्र साधना में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक शत्रु हैं जो हमेशा ही आपको परेशान करते रहते हैं, शत्रु ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो ऐसे में केवल कुछ मूर्तियों को, कुछ तस्वीरों को अपने घर में लगा लिया जाए तो इससे बेहद लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसी मूर्ति माँ काली की कोई भी मूर्ति या फिर कोई भी तस्वीर आप अपने घर में दक्षिण दिशा पर आप लगा देते हैं तो बस यह जान ले कि आपका शत्रु आपका अनहित कर ही नहीं सकता है। अगर आपके बारे में बुरा सोचेगा तो वह खुद ही इतना परेशान होने लग जाएगा कि उसके पास अगर सब कुछ भी होगा तो मन की शांति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वह रात को ठीक से सो नहीं पाएगा, किसी भी समय ठीक से काम नहीं कर पाएगा और हमेशा ही एक ऐसी बीमारी का अनुभव करने लग जाएगा कि फिर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। घर में दक्षिण दिशा में माँ काली की फ़ोटो लगाकर रोज़ाना एक घी का दीपक जला दिया जाए तो बस केवल इतना करने मात्र से ही हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि जो दक्षिण दिशा होती है वह शत्रुओं की दिशा होती है, यानी कि शत्रु अगर कुछ भी करता है
तो वह आपके घर में दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करता है। अगर दक्षिण दिशा पर ही माँ काली का चित्र लगा दिया जाए और रोजाना एक घी का दीपक जला दिया जाए तो फिर शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि माँ काली की जितनी मूर्ति होती हैं, तस्वीरें होती हैं, क्योंकि माँ काली शक्ति का स्वरूप होती हैं जो हमेशा ही कार्यशील रहती हैं। यानी कि किसी भी मूर्ति, किसी भी तस्वीर में वह जागृत रहती है। इसलिए रोजाना एक घी का दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। इसलिए यह भी वजह है कि माँ काली के जो साधक होते हैं उनमें एक ऐसी प्रसन्नता होती है, ऐसी उनकी आंखों में तेज होता है कि वह शत्रु के आंखों में देखकर डर और घबराहट उत्पन्न कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात तो माँ काली के साधकों की यह होती है कि माँ काली के जो साधक होते हैं वह अपने परिवार में सबसे अधिक शक्तिशाली, कार्यशील और सबसे आगे रहते हैं। इसी कारण यही वजह होती है कि माँ काली के साधकों के अपने परिवार के भले ही सबसे अधिक शत्रु होते हैं, लेकिन माँ काली के साधक का कभी भी पीछे से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि जो भी उसके शत्रु उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं वह अपने ही रास्ते से हट जाता है। यह माँ काली की अद्भुत कृपा है। और जब आप खुद माँ काली की साधना करेंगे तो सब कुछ स्वयं ही जान जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि माँ काली भगवान शिव के स्वरूप में विराजमान होती है। यानी कि एक ऐसी फोटो होती है जिसमें शिव काली स्वरूप में होते हैं। तो ऐसी जो फोटो होती है यह सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर या फिर ऐसी मूर्ति पर रोजाना ध्यान लगाता है वह स्वयं मोहन घोषित कर लेता है। काफ़ी लोग तरह तरह की साधना करते हैं लेकिन सम्मोहन को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दिन में ही आप इसे खुद करके देखें कि आप अगले दिन से इतना कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे कि जिसकी भी आंखों में देखेंगे वह व्यक्ति आपका होने लग जाएगा, जो शिव और माँ काली के स्वरूप में होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग यह भी नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में, तंत्र में माँ काली को ही शिव बताया गया है और शिव को ही माँ काली कहा गया है। और शिव भगवान सम्मोहन के, आकर्षण के देवता हैं। इसलिए यह तंत्र में ऐसी तस्वीर होती है जिसको केवल अपने घर में लगा भी दिया जाए तो इससे धन धान्य की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर भगवान शिव की और माता पार्वती की अर्धनारीश्वर स्वरूप में तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगा दी जाए तो इससे संपूर्ण ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, शक्ति के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। भगवान शिव को जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में है यह अधिक शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि इसी स्वरूप में माता पार्वती भी उनके साथ एक ही शरीर में विराजमान होती हैं। रोजाना इसी तस्वीर पर अगर एक शमी का फूल रोजाना चढ़ाने वाला व्यक्ति 10 दिशाओं से सफलता प्राप्त करता है, यानी कि जो भी वह कामना करता है या जो भी चीज़ वह चाहता है या जो भी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, वह सभी चीज़ उसके पास सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर स्वतः ही चली आती है। रोजाना इसी तस्वीर पर अगर एक शमी का फूल रोजाना चढ़ाने वाला व्यक्ति 10 दिशाओं से सफलता प्राप्त करता है, यानी कि जो भी वह कामना करता है या जो भी चीज़ वह चाहता है या जो भी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, वह सभी चीज़ उसके पास सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर स्वतः ही चली आती है। तो केवल तस्वीरों से और मूर्ति से इतना अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप मूर्ति से, तस्वीर से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी मूर्ति पर रोजाना इसी तस्वीर पर अगर एक व्यक्ति शमी का फूल रोजाना चढ़ाता है तो वह 10 दिशाओं से सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जो भी वह कामना करता है या जो भी चीज़ वह चाहता है या जो भी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, वह सभी चीज़ उसके पास सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर स्वतः ही चली आती है। तो केवल तस्वीरों से और मूर्ति से इतना अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप मूर्ति से या तस्वीर से
लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे मूर्ति या तस्वीर पर आपको त्राटक करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वह भी तीसरे नेत्र को प्रभावित करते हैं, और जो साधक होता है वह त्राटक करके ही, यानी कि तस्वीरों पर या फिर मूर्ति पर, दीपक पर, सूरज पर, चंद्रमा पर त्राटक करके ही शक्तियों को एकत्रित अपने तीसरे नेत्र में करता रहता है। तो इसी प्रकार यह जितनी भी तस्वीर हमने आपको बताई, इन्हीं तस्वीरों पर त्राटक करके आप अपने तीसरे नेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए लाभ हमने आपको बताए, यह भी लाभ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बताया था कि आदर्श विद्या जो होती है केवल तीसरे नेत्र पर ही प्रभाव आपके डाल सकती है, और हर एक दुख केवल तीसरे नेत्र से ही शुरू होता है। और इस बात को आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि यह तंत्र की जानकारी है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, कि बिल्कुल स्वाभाविक होती है। इसका मतलब यह है कि जब हम आपको इस जानकारी के बारे में बताएंगे तो आप मानेंगे कि हाँ यही सही है। तो आप इस बात को नोटिस करें कि जब भी जीवन में दुख आने वाला होता है, या कुछ बुरा होने वाला होता है, या कोई भी परेशानी होती है, तो इस बात को आप ध्यान दें, आपके सर में ऑटोमेटिक दर्द होने लग जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो बिल्कुल सर में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सुखद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो यह केवल तीसरे नेत्र के प्रभाव में होने से ही होता है। यह तीसरा नेत्र आपको सिग्नल देता है कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी लोग जानकारी ना हो पाने के कारण अपनी चीज़ों को बदल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर किसी नेत्र पर प्रभाव पड़ता है या उसमें कोई दर्द जैसी समस्या होती है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है, तो सबके पास ऐसी शक्ति मौजूद रहती है कि वह अपने तीसरे नेत्र को प्रभावित करके बुरा होने वाली चीज़ों के प्रभाव को कम करता है। तो इस वीडियो में बताया है कि तस्वीरों पर, मूर्ति पर त्राटक करके भी आप अपने किसी नेत्र को प्रभाव में ला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काफ़ी लोगों ने इसे करके देखा, और काफ़ी लोगों ने हमसे मैसेज में भी इस बारे में पूछा है कि जब वह करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन तीसरे नेत्र पर हो गया है। तो दोस्तों, आपको करना इस प्रकार है कि बिल्कुल भी ज़बरदस्ती अपने तीसरे नेत्र के साथ नहीं करनी है। किसी नेत्र की खास बात है कि यह केवल वही त्राटक आसानी से कर पाता है जिसके हृदय में अपार प्रेम बसता हो, यानी किसी भी एक व्यक्ति के लिए भी उसके मन में थोड़ी भी द्वेष भावना ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का बड़ी तेजी से तीसरा नेत्र जागृत होता है। तो इसीलिए आपको किसी से भी द्वेष भावना बनाकर नहीं रखनी है। अपने मन को बिल्कुल साफ रखना है, और अपने नेत्र पर जोर से प्रभाव नहीं डालना है, बल्कि प्रेम पूर्वक इस पर ध्यान लगाने की कोशिश बस आपको करनी चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन या वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, तब आप बिल्कुल भी इसे ना करें, क्योंकि मंत्र साधना और तंत्र साधनाएं जितनी भी होती हैं उन्हें बलपूर्वक नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेम पूर्वक किया जाता है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।